इंतकाल कर गए हैं। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं कि मारूफ टीवी एंकर तारिक अजीज़, जो कि मारूफ कंपेयर भी थे, वो अब अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। उर्दू अदब का आफ्ताब बिलाखिर गरूब हो गया। माजी के मारूफ टीवी एंकर तारिक अजीज़ खालिक हकीकी से जा मिले हैं। आपको बताएं कि माजी के मारूफ टीवी एंकर थे, इसके अलावा शानदार कंपेयर थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तारिक अजीज़ अब इंतकाल कर गए हैं। देखती आंखें और सुनते कान हमेशा तारिक अजीज़ का ये सलाम याद रखेंगे। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। माजी के मारूफ टीवी एंकर और तारिक अजीज़ जो हैं वो अब खालिक हकीकी से जा मिले हैं। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं कि माजी के मारूफ टीवी एंकर तारिक अजीज़ खालिक हकीकी से जा मिले हैं और वो इंतकाल कर गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। उर्दू अदब का शानदार और बड़ा नाम तारिक अजीज़, जिनको हमेशा से लोग सुनते आए, माजी के मारूफ टीवी एंकर, उसके साथ कंपेयर भी रहे, वो अब खालिक हकीकी से जा मिले हैं। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं कि माजी के मारूफ टीवी एंकर तारिक अजीज़ अब इंतकाल कर गए हैं। और इसके अलावा ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। और एक वक्त तक पाकिस्तान टेलीविज़न पर राज करने वाले माजी के मारूफ टीवी एंकर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, जो कि माजी के मारूफ एंकर रहे हैं, एक अरसे तक पाकिस्तान टेलीविज़न पर अपना लोहा मनवाते रहे हैं और इसके अलावा रुकने असम्बली भी रहे हैं, और अब तारिक अजीज़ अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं कि माजी के मारूफ टीवी एंकर तारिक अजीज़ अब इंतकाल कर गए हैं। एक बड़े अरसे तक पाकिस्तान टेलीविज़न पर अपना लोहा मनवाते रहे। उनकी शानदार उर्दू और उनकी शानदार जो है फिल्मों के हवाले से बहुत बड़ी खिदमात हैं। और अब आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं कि माजी के मारूफ टीवी एंकर तारिक अजीज़ खालिक हकीकी से जा मिले हैं। मज़ीद उनकी खिदमात पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर नासिर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर नकवी साहब, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। आप काफ़ी करीब से उनको जानते हैं, ज़रा उनकी खिदमात के बारे में भी ये बताइएगा नाज़रीन को। देखिए, यकीनन ये जो है हमारे शोबिस की तारीख का एक बड़ा वाक़या है। आज उनकी रिहलत हो गई, जिस तरह तमाम चैनल भी चला रहे हैं और इतला यही मिली है कि वो दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन एक बड़ी तारीख है पाकिस्तान में टीवी और रेडियो के हवाले से। तारिक अजीज़ एक बड़े तारीखी हैसियत रखते हैं। जब पाकिस्तान टेलीविज़न की इब्तिदा हुई तो तारिक अजीज़ जो थे उन्होंने एज ए अनाउंसर उसमें हिस्सा लिया, बल्कि वो रेडियो से पहले ही अनाउंसर थे, सदाकार थे। तो PTV पे उन्होंने खबरें पढ़नी शुरू की पहली दफा, और पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले वो अनाउंसर थे, ये समझे आप। इनके साथ कमल नसीर थी और ये थे दोनों। अब इस वजह जो है इन्होंने पीछे कौमी असम्बली के रुकन भी रहे, लेकिन इनका जो सियासी बैकग्राउंड है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दोस्ती से चलता है, और ये उनके साथ रहे, उनके साथ कैदोबंद की सोबतें भी इन्हें बर्दाश्त की। और जो तारीखी जलसा था यादगार पाकिस्तान पर, जिसमें भुट्टो साहब ने ये कहा था कि जो ढाका जाएगा उसकी टांगें तोड़ देंगे, तो उस वक्त भी ये साथ थे। बल्कि ये उस जलसे की दस्तावेजी फिल्म बना रहे थे और मचान से गिरे थे और ये जख्मी भी हुए थे। फिर इनको उन्होंने ऑफर भी दी थी कि इनको सियासत में बाकायदा हिस्सा लेके रुकन कौमी असम्बली बनना चाहिए, लेकिन इसने इनकार कर दिया था। लेकिन जेल की सोबतों में ये साथ थे। और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो अपनी तकारीर में मुख्तलिफ पंजाबी अल्फाज इस्तेमाल करते थे, उसके उस्ताद यही थे तारिक अजीज़, क्योंकि ये जेल में उनको मुख्तलिफ मौक़ों पर लाहौरी अंदाज और दूसरे पंजाबी अंदाज और पंजाबी अल्फाज जो थे वो सिखाया करते थे। लेकिन ज़्यादा इनके साथ नहीं चल सकी और फिर ये अलग हो गया, खामोश हो गया, सियासत से दूर हो गया। फिर एक वक्त आया कि जब इनको नवाज शरीफ ने ऑफर दी और ये कौमी असम्बली के रुकन लाहौर से मुंतखब हुए। इस साहिवाल के रहने वाले हैं, लाहौर में खासा असर है, नीलाम घर इनकी पहचान थी। फिर उसके बाद तारिक अजीज़ शो, इनकी खिदमात की वजह से उसी नीलाम घर का नाम तारिक अजीज़ शो रख दिया। मुख्तलिफ अवार्ड भी इन्होंने हासिल किए और बैनुल अक़वामी शोहरत भी हासिल की। आज वो हमें नहीं, लेकिन बहरहाल जो उनकी खिदमात है रेडियो TV के हवाले से वो बरसों याद रखी जाएगी, क्योंकि अपने स्टाइल के वो एक मुनफरिद शख्सियत के मालिक थे। पंजाबी शायरी
में भी बड़ा कमाल रखते थे। उनकी अपनी किताबें जो हैं वो भी कई शाया हुई हैं और उन्होंने बहुत सी पंजाबी में भी खिदमत अंजाम दी और मुख्तलिफ अहम मौक़ों पर हुकूक इंसानी की तहरीकों में भी हिस्सा लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर नकवी साहब, आप इस बारे हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, माजी के मारूफ टीवी एंकर, और आपको बताएं कि तारिक अजीज़ जो कि 1936 में पैदा हुए थे वो अब अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। 1996 में तारिक अजीज़ जो है नून लीग के टिकट से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। उसके बाद बेशतर फिल्मों में भी उन्होंने काम किया और उसके बाद पाकिस्तान टेलीविज़न का जो मारूफ टीवी शो था नीलाम घर, वहाँ से उनकी शोहरत का डंका मज़ीद बजा और इस तरह बेशुमार मौक़ों पर पाकिस्तान की उन्होंने खिदमत की। और अब ये अफसोसनाक ख़बर आपसे शेयर कर रहे हैं कि मारूफ टीवी एंकर और माजी के मारूफ टीवी एंकर तारिक अजीज़ जो हैं वो अब खालिक हकीकी से जा मिले हैं। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। 28 मिनट पहले तारिक अजीज़ साहब ने ये ट्वीट किया कि कल गालिबन ISI के दफ्तर में होने वाली चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ सेक्रेटरी, आपको बताएं कि तारिक अजीज़ जो है वो अब खालिक हकीकी से जा मिले हैं। मारूफ टीवी एंकर थे तारिक अजीज़ माजी के, और इसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न से उन्होंने शोहरत का डंका बजाया। मारूफ उनका शो जो कि नीलाम घर था वो ख़ासा मकबूल हुआ। उर्दू के हवाले से उनका एक अपना बड़ा नाम था और पाकिस्तान टेलीविज़न के वो पहले मेल एंकर थे जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न के उफ़क़ पर नुमाया हुए। और अब जो हैं तारिक अजीज़ बिलाखिर दार फ़ानी से कूच कर गए हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे नदीम असगर हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम असगर, बताइएगा तारिक अजीज़ साहब की खिदमत के हवाले से और कब उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, इस हवाले से क्या इत्तलात हैं आपके पास? आपको बताएं कि माजी के मारूफ टीवी एंकर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए हैं। तारिक अजीज़ 1936 में पैदा हुए इंडिया की रियासत जलंधर में और उसके बाद वो पाकिस्तान आए। तारिक अजीज़ का मुनफरिद एजाज़ ये था कि तारिक अजीज़ पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले न्यूज़ एंकर थे। इसके अलावा तारिक अजीज़ ने फिल्मों में भी काम किया, ख़ासतौर पर जो वहीद मुराद बड़े पाकिस्तानी एक्टर थे उनके साथ उन्होंने काम किया। इसके अलावा वो पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है 1996 में नून लीग के टिकट से रुकने असम्बली भी मुंतखब हुए और इस तरह बेशुमार जगहों पर तारिक अजीज़ साहब ने पाकिस्तान की खिदमत की है। मज़ीद उनकी खिदमत का अहवाल जानते हैं, नासिर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, क्या कहेंगे उनकी खिदमत बारे आप? देखिए, इनकी खिदमत जो है वो किसी से पोशीदा नहीं है। रेडियो, टीवी, फिल्म, सब जगह तीनों शोबों में जिन्हें अपना मुख्तलिफ खिदमत अंजाम दी, अपनी अदाकारी भी दिखाई, सदाकारी भी की। और इनकी जो असल दोस्ती थी वो मोहम्मद कबीर खान साहब से थी और इनका घर भी राही जो है अमृतसर में पैदा होने वाले 1936 के तारिक अजीज़ जो है उनका जो अब मौजूदा घर था वो कबीर साहब के बिल्कुल साथ था, गार्डन टाउन लाहौर में। इन दोनों की बड़ी पुरानी दोस्ती थी और ये लोग हमेशा एक दूसरे के साथ मिल के आगे चलने के आदी थे और बुरे वक्तों के साथ ही थे। यानी तो जब ये लोग आए हैं टीवी पे तो तकरीबन इकट्ठे ही आए हैं और जब से आगाज हुआ पाकिस्तान टेलीविजन का तो ये लोग इकट्ठे आए और इकट्ठे स्क्रीन पे नमूदार हुए। मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया कि तारिक अजीज़ साहब जो हैं वो जुल्फ़ार अली भुट्टो के साथियों में से गिने जाते थे और उनके साथ उन्होंने बहुत अवामी जो तहरीक चली थी अयूब खान के खिलाफ, उसमें उन्होंने अपना किरदार अदा किया। तीसरे शख्स जो इनके साथ थे, जो तीन लोग ये जाने पहचाने जो जाते थे बहुत ज्यादा, तो उसमें तीसरे साहब महराज मोहम्मद खान साहब थे। महराज मोहम्मद खान साहब उर्दू की तरबियत देते थे जुल्फ़ार अली भुट्टो को तकरीर के लिए और ये पंजाबी के लफ्ज़ उनको सिखाते थे ताकि उसमें जब गुफ्तगू करें और लाहौर में और पंजाब खासतौर पर पाकिस्तान का बड़ा सूबा है तो उसमें जब गुफ्तगू करें तो पंजाबी के लफ्ज़ भी इस्तेमाल करें। तो ये बाकायदा इन लोगों के ग्रुप था, उसमें करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद इन लोगों की लड़कियाँ होगी, जब इख्तिदार आ गया पीपल्स पार्टी का तो उसके बाद इन लोगों के आपस में जो है ना दूरियां पैदा हो गई। लेकिन जब 1996 में इनको नवाज शरीफ साहब ने इनकी खिदमत के एतराफ़ में इनको ऑफर दी और उन्होंने कहा कि आपको अब असम्बली के रुकन बने। दोबारा जब वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था उसमें भी इनका नाम आया था और ये वहाँ मौजूद थे, लिहाजा ये नाअहल हो गए। और इसके बाद इनके बेगम जो डॉक्टर हैं उनको मतलब कौमी
असम्बली का रुकन बनाया गया और इस तरह इस सियासत से ये दूर हो गए। लेकिन जब इन्हें इलेक्शन लड़ा था तो ये गढ़ी शाहू, मुगलपुरा और लाहौर का अहम हल्का था, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद भी इलेक्शन लड़े थे और इसी हल्के से बेनज़ीर भुट्टो भी इलेक्शन लड़ी थी। तो ये बड़ा अहम हल्का था लाहौर का, जिससे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से कामयाब हुए थे। ताहम इनकी मुस्लिम लीग नून में कोई वैसी गिरफ्त नहीं थी जिस अंदाज में पहले इनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करती थी। इनकी सिर्फ खिदमात की वजह से इनको नवाज शरीफ ने नवाजा था और कौमी असम्बली का रुकन बनाया था। लेकिन इनकी उस वक्त भी पब्लिक से PR जो थी वो कम रही और कोई इतने कामयाब जो है कौमी असम्बली के रुकन साबित नहीं हुए। बल्कि उन्होंने एक दो निजी महफिलों में ये भी गिला करते दिखाया, कहा कि मेरे जैसा जब मिडिल क्लास आदमी असम्बली में पहुंचता है तो जो वहाँ सनतकार, सरमायादार और जो बड़े लोगों कद काट के सियासी लोग हैं उनको वो अच्छा नहीं लगता। वो लोग जो थे, जब मैं जाता था असेंबली में तो उन लोगों के अल्फाज सुन के मुझे दुख होता था। इसलिए नासिर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मारूफ डायरेक्टर और एक्टर जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जावेद शेख साहब आपके वक्त का। जावेद शेख साहब, सर काफ़ी करीब से आप जानते थे तारिक अजीज साहब को, उनकी ज़ाती शख्सियत के कुछ पहलुओं पर रोशनी डालिएगा। किस तरह का आपने उन्हें पाया? पाकिस्तान के हवाले से उनकी खिदमत के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? बहुत बड़ा नाम था। देखिए जी, जैसे कि सब जानते हैं और या नई जनरेशन को शायद नहीं पता होगा कि पाकिस्तान की टेलीविज़न का जो शुरुआत थी और पहली अनाउंसमेंट टेलीविज़न पे हुई वो तारिक अजीज साहब ने की थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और फिर उन्होंने वहाँ से लेके यानी कि नीलाम घर, एंकर और पता नहीं बहुत सी चीजें, और फिल्मों में काम, रेडियो पे काम, और क्या क्या उन्होंने नहीं किया। बड़ी बड़ी मैं कहता हूँ कि ऐसी शख्सियत जिनसे आदमी खुद ही खिंचता चला आता है। मैं जब शुरू में टेलीविजन पे आया था नया एक्टर, तो मेरा इनसे आमना सामना हुआ। मुझे देखकर लगता था कि यार एक बंदे में इतनी एनर्जी है, इतने पॉजिटिव है ये, कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो मैंने ये चीज उनसे बहुत सीखी। तो फिर इत्तेफाक हुआ कि मैंने टेलीविजन पे काम किया। काम यानी कि इनके साथ तो इत्तेफाक नहीं हुआ, बट मैं वहाँ पर कराची टेलीविजन पे काम करता रहा और फिर हुआ कि मैं फिल्म एक्टर बन गया। और जब फिल्म एक्टर बन गया तो इन्होंने मुझे नीलाम घर में एज एन एक्टर मधु किया और मैं वहाँ गया और फिर उन्होंने मुझे देख के बड़ी दाद दी कि यार तुमने तो बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो। मैंने कहा सर आपको देखकर पहुँचे हैं, आप माशाल्लाह हमारे उस्तादों में से हैं। तो बहुत खुश हुए थे और मैं बड़ा इम्प्रेस था उनकी पर्सनालिटी से। अच्छा जावेद साहब, कोई ज़ाती ऐसा वाकया हो आपका तारिक अजीज साहब के साथ?